केजरीवाल जी के ऊपर मैं ये सीधा सवाल उठाती हूँ कि जब कम पानी छोड़ा गया तो दिल्ली में बाढ़ कैसे आई। इसका तो सिर्फ एक ही जवाब जो समझ आता है वो ये आता है कि दिल्ली में जो यमुना की ड्रेजिंग होनी थी, क्योंकि जब पानी बहाव के साथ आता है अन्य राज्यों से और आगे मान लीजिए बे ऑफ बंगाल तक जाता है, बंगाल की खाड़ी तक जाता है, तो रास्ते में बहुत सारी मिट्टी साथ लेके आता है, सिल्ट जिसको कहा जाता है, और उससे भराव होता जाता है, नदी भरती चली जाती है। और इस कारण से लगातार नदी की ड्रेजिंग करना एक जरूरी कार्रवाई बन जाती है, ताकि उसकी आप सिल्ट निकालते रहे, उसकी गहराई बढ़ती रहे, और जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ेगी पानी रोकने की, पानी थामने की कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। तो ड्रेजिंग की अगर हम बात करें तो ड्रेजिंग का फ्लड कंट्रोल का जो बजट है वो 6,800 करोड़ रुपया 6,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये 6,800 करोड़ रुपया आपने कहाँ पे खर्च किया है, क्योंकि 6,800 करोड़ रुपया 5 साल यमुना की सफाई पर अगर दिल्ली सरकार ने खर्च किया है तो वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि ड्रेजिंग तो आपने की नहीं, तो 6,800 रुपया कहाँ खर्च हो गया। और ड्रेजिंग नहीं की का जो जवाब है वो इतने कम पानी 3,59,760 क्यूसेक पानी से तो दिल्ली में बाढ़ आ गई। 6,800 करोड़ रुपया आप कहते हैं आपने खर्च दिया, तो मुझे लगता है कि इसकी तो जांच होनी चाहिए कि ये 6,800 करोड़ रुपए का क्या ही किया और ड्रेजिंग क्यों नहीं हुई। अब ड्रेजिंग नहीं हुई ये आपको पता चलता है इनकी अपनी ट्वीट से। अगर आप इनकी ट्वीट देखें तो इन्होंने कहा है, ये ट्वीट है इनकी 14 तारीख की, जिसमें लिखा करीब 20 घंटों की बिना रुके मेहनत के बाद, मतलब खुद ही मेहनत कर रहे थे ऐसा लगता है ट्वीट से, तो कि जैसे यही नीचे गोता खा रहे थे। आईटीओ बैराज का पहला जाम हुआ, गेट खोल दिया गया है। मतलब पहली लाइन में आदमी उसको धन्यवाद देता है कि मैं गोताखोर की टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने गेट खोला। ये कह रहा है 20 घंटों की बिना मेहनत के बाद, यानी खुद ही जैसे डुबकी लगा रहे थे। गोताखोर टीम ने पानी के नीचे से सिल्ट कंप्रेसर द्वारा निकाली, फिर हाइड्रा क्रेन से गेट को खींचा गया। जल्द ही 5 गेट खोल दिए जाएंगे। आर्मी इंजीनियर लास्ट में, जो सबसे पहले होना चाहिए वो लास्ट में, कि आर्मी इंजीनियर रेजिमेंट और गोताखोरों का विशेष धन्यवाद। यहां से शुरू होना चाहिए था ना, कि अगर आर्मी इंजीनियर और रेजिमेंट नहीं होती तो आपके से तो खुल ही नहीं रहे थे। और फिर सबसे सोचने वाली बात जो है वो ये है कि गोताखोरा की टीम ने पानी के नीचे से सिल्ट कंप्रेसर द्वारा निकाली। भाई सिल्ट थी तो निकली, तो आपने 6,800 करोड़ रुपया कहां खर्चा अगर डीसिल्टिंग नहीं हुई यमुना की। और गेट जाम ही क्यों हुआ? अगर सिल्ट वहां नहीं थी तो गेट जाम कैसे हुआ? गेट जाम है क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया है, और काम नहीं किया इस करके आर्मी की टीम्स को आना पड़ा, आर्मी एनडीआरएफ को आके लगातार काम करना पड़ा, और जो बंद टूटा उसको भी उन्होंने 20 घंटे के अंदर बना के दिया, क्योंकि इनके बस की तो वो भी नहीं था। अब मैं आपको एक कागज और दिखाना चाहती हूं, और वो कागज है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ईस्ट जो है वो इसके कन्वीनर है, जो ये एपेक्स बॉडी होती है इससे रिलेटेड, फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि इट इज पर्टिन, और ये चिट्ठी की तारीख है 19 जून की ये चिट्ठी है। इसमें इन्होंने कहा इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट ड्यूरिंग लास्ट ईयर इन द ईयर 2022 नो फॉर्मल Apex committee meeting was held and the flood control order 2022 was issued by Honorable Deputy Chief Minister for its implementation and taking necessary action by all concerned departments and agencies। 2022 से Apex कंट्रोल बॉडी जो फ्लड कंट्रोल बॉडी है उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने मीटिंग मांगी। इन्होंने जब मीटिंग मांगी तो वो मीटिंग 19 तारीख के लिए, जब ये मीटिंग के कागज मूव किए गए 21 तारीख के लिए रखी गई, तो अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान में बैठे थे। 19 तारीख को वो राजस्थान में थे और उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो मीटिंग
अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए राजनीति ज्यादा जरूरी है। फ्लड तो आने जाने वाली बात है, और मैं तो ठहरा दिल्ली का मालिक, बाकी जिनका काम है वो अपना काम करेंगे। तो डीएम ईस्ट की जो मीटिंग की रिक्वेस्ट थी उसमें अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए। फिर 21 की तारीख सजेस्ट की गई, और 21 तारीख की जो मीटिंग मैंडेटरली कन्वीन होनी चाहिए थी लास्ट वीक ऑफ जून में, उसमें भी ये अनुपस्थित थे, और फाइल को सबमिट किया गया रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी मरलेना जी के द्वारा उसके बाद मीटिंग की अगली तारीख तय होती है 30 तारीख कि भाई मेरी जगह वो अटेंड करेंगी, 30 तारीख को आप ये मीटिंग रखवा लीजिए। और 30 तारीख की जो मीटिंग है वो भी पोस्टपोन हो गई, विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 3rd July 2023 at 3 PM was postponed and shall now be held on 6th July। ये हालत है जी। तो दिल्ली में जब कम पानी, जो बात हमने शुरू की थी, वो बात शुरू की थी कि कम पानी आने पर दिल्ली में बाढ़ आई है। इससे अधिक पानी पहले आ चुका है, और उस पानी के बावजूद बाढ़ नहीं आई। बाढ़ की जो कार्रवाई हुई उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो डिसेंटिंग ना होना, और जो लोग को काम पे लगाना था उनको काम पे नहीं लगाए देना जाना, और इमरजेंसी के दौरान आर्मी और एनडीआरएफ की टीम्स जो लगी हैं, ये उनका रेगुलर काम नहीं है जी। ये काम जिनका है वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर 200 से ऊपर लोग भर्ती हैं, ये काम उनका है, और वो किसी आदेश का इंतजार कर रहे थे काम करने के लिए, वो आदेश उनको नहीं दिया गया। उनका बजट गैर नियमित ढंग से बाकी तमाम जगहों पे इस्तेमाल होता है सिवाय फ्लड कंट्रोल के, क्योंकि वो हस्ताक्षर भी अंडर द बिजनेस रूल्स या तो मुख्यमंत्री के थे, अब डिप्टी मुख्यमंत्री जो है वो जेल में बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री के पास तो बाकी और सब काम है, राजस्थान घूमने का, आतिशी मरलेना जी के पास भी बहुत काम है, फ्लडिंग का कोई काम उनके पास है नहीं। ऐसे में जो फ्लड की सिचुएशन दिल्ली में बनी है और जिन कारणों से बनी है, मेरे 2 या 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि ये बताए दिल्ली सरकार कि 25,000 से अधिक लोग जो हैं वो लोग सड़कों पर आए बैठे हैं, और रिलीफ कैंप के अंदर उनके लिए इंतजाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे कोविड के दौरान पशुओं को बचाने में, पशुओं को भोजन देने में, लोगों को काम बचाने में, भोजन पहुंचाने में, गुरुद्वारों का इस्तेमाल करें, मंदिरों का इस्तेमाल करें, पका हुआ खाना भेजें, वो दवाइयां भेजें, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें। मगर इनके लोग कहाँ गायब है, और उनको सबसे बड़ी बात, कोई भी आज आप उठा के देख लीजिए, तुरंत घोषणा होती है कि जिन जिन को नुकसान हुआ इतना इतना पैसा सरकार उनको देगी। आज तक ये ऑर्डर क्यों नहीं हुआ है? आज तक कॉम्पनसेशन का ऑर्डर इन्होंने क्यों नहीं किया है कि जिन लोगों के घर बार बर्बाद हो गए उनको क्या कॉम्पनसेशन मिलेगी? इन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की, पानी का कोई इंतजाम नहीं किया, टॉयलेट की कुछ व्यवस्था नहीं। वो अब आके वो चीजें शुरू हुई हैं, अब काम शुरू हुआ है। दूसरी चीज, राजनीति हर बात पे करना। आपने देखा फ्लड्स के दौरान राजनीति, आपने देखा कोरोना के दौरान राजनीति, और आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ किसानों के ऊपर राजनीति। जब किसान के अंदर किसान मोर्चा लगाए बैठे थे, तो आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज और तमाम लोग भोजन, ड्राई फ्रूट ले लेके वहां रोज जाके बैठ रहे थे। आज पल्ला से लेकर वजीराबाद तक का जो रास्ता है, उस पूरे इलाके के अंदर दिल्ली के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। उन किसानों की सुध कौन लेगा जी? मुख्यमंत्री तो आप हैं, तब तो आप किसानों की चिंता दिखा रहे थे। आज किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, आपने कौन सा पैकेज घोषित किया? कुछ पैकेज घोषित करेंगे या वहां जाके फिर दोबारा से फोटोशूट का टाइम हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये वापस फोटोशूट पे लग जाएंगे, वहीं गांव देहात में घूमने लगेंगे जहां से ये आज तक गायब थे और दिख नहीं रहे थे। आज मैं बार बार सोच रही थी, मैं कहा इनका कोई पोस्टर नहीं आया, बड़े दिन हो गए। मैं कहा नहीं तो पोस्टर आ जाना चाहिए था कि मैं चाहता हूं कि घर से आप कोई ना निकले और वर्क फ्रॉम होम चालू करें। ऐसा पोस्टर जैसे वैक्सीन के लिए आता था कि वैक्सीन लगवाई क्या, तो ऐसा ही काम को लेके कोई पोस्टर आ जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें और काम आप घर से करें, घर से मत निकलें। अभी तक नहीं आया, शायद अब फोटोशूट का टाइम शुरू होगा। तीसरी चीज, ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का, क्योंकि इनकी अपनी ट्वीट में आपको पढ़ के दोबारा बताना चाहती हूँ। उस ट्वीट के बाद जो इन्होंने लिखा है उसी थ्रेड पे, और वो लिखा है
दिल्ली में अलग अलग कारणों से पानी आया है। ध्यान से सुन लीजिए, हथनी कुंड से नहीं आया, अलग अलग कारणों से आया है। ये केजरीवाल जी की खुद की ट्वीट है। यहां आईटीओ में ड्रेन में ब्रीच है, जिसको आर्मी ने आके ठीक किया है, की वजह से तो राजघाट पर नाले से पानी के बैकफ्लो के कारण पानी भरा है। बैकफ्लो तब होता है जब आगे बंद होता है, क्योंकि ये सब ग्रेविटी पे चलता है, नीचे की तरफ ही जाएगा पानी। तो बैकफ्लो हो रहा है का मतलब आगे जगह नहीं है, तभी बैकफ्लो है ना, यानी नालों की डिसिल्टिंग नहीं हुई है, नदी नाले भरे पड़े हैं। और वो नहीं हुई क्योंकि पिछले 2 साल से मीटिंग ही नहीं हुई है। कई अन्य जगहों पर यमुना के ओवरफ्लो होने की वजह से पानी आया है। धीरे धीरे काम चल रहा है, लोगों को राहत मिलेगी। बहुत अच्छे। अब मैं ड्रेनेज प्लान की आपसे बात करना चाहती हूँ। 2018 में आईआईटी दिल्ली ने सुएज का ड्रेनेज प्लान बना के दिया है। और आईआईटी दिल्ली ने जो सुएज का ड्रेनेज प्लान बना के दिया, तो आईआईटी दिल्ली कंसल्टेंट थी। 2018 से आप अंदाजा लगाओ, 5 साल निकल गए। 5 साल के अंदर कंसल्टेंट के ऊपर दूसरा कंसल्टेंट रखा जाना है, इसकी कंसल्टेशन चल रही है। 2018 में अगर आईआईटी दिल्ली ने आपको कंसल्टेशन के बाद प्लान दे दिया, तो सुएज का प्लान अब तक लागू हो जाना चाहिए था जी। मगर कंसल्टेंट के ऊपर एक और कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा, और इनके जितने रिश्तेदार पहचान वाले लोग हैं, वो कंसल्टेंट फी एक अलग नियमित के आधार पे काम किया जाएगा, जैसा कि शीश महल में हुआ है कि कंसल्टेंट कौन लोग थे, बैकफ्लो ऑफ मनी क्या था। तो बैकफ्लो ऑफ वाटर नहीं, बैकफ्लो ऑफ मनी के लिए इस तरीके की चीजें ये लोग करते हैं। और लगातार, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे कॉम्पनसेशन देने की बात हो, चाहे ड्रेनेज की सफाई के संबंध में हो, चाहे दिल्ली को सुएज प्लान के काम करने की बात हो, इन्होंने अब तक कोई काम नहीं किया। और स्टॉर्म वाटर ड्रेन की भी जो कहानी है, दिल्ली में रहने वाले हर नागरिक को ये पता है। और मेरी 24 घंटा इस बात पे जब इलाके भर जाते, मैं उनसे यही कहती हूँ। जब एनसीडी बीजेपी के पास थी, ये यही बात करते थे। मैं कहा मुझे ये कोई आके बता दे कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, जहां बारिश का पानी आता है, वो पानी जाता कहाँ है। कोई वो जगह मुझे दिखा दे जहां पानी की रिजर्वायर बनी हुई है स्टॉर्म वाटर ड्रेन से पानी को हार्वेस्ट करने के लिए। तो जवाब है, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। स्टॉर्म वाटर खाली घर के आगे खुली नालियां हैं जहां पे कूड़ा जमा होता है, और वो पानी ले दे के फिर उसी सुएज पाइप में जाता है जहां पे बाकी गंदगी जाती है, और उसी सुएज को ओवरफ्लो होना पड़ता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। अलग किस्म का भ्रष्टाचार है। तो सुएज पाइप की जो गहराई है वो 10 फुट के नीचे होनी चाहिए, 15-20 फुट पे होनी चाहिए। उस सब के सब सुएज पाइप 2.5 या 5 फुट के ऊपर, 5 से कम ही में पड़े हुए हैं, 2-2.5 फुट पे डले हुए हैं। तो ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, वो तो नीचे ही खींचेगा, तभी तो बेसमेंट में पानी आएगा। जब सुएज का पाइप ऊपर है, आपकी बेसमेंट नीचे है, तो वो फ्लड करेगी। तो दिल्ली की जो अव्यवस्था है, चाहे वो ड्रेनेज प्लान की हो, और आखिरी चीज जो एनक्रोचमेंट फ्लड प्लेन्स के ऊपर हुए पड़े हैं, ओखला जैसी जगह जहां पे इनके ही एमएलए हैं, और वहां पर लगातार, मैं वापस आपके माध्यम से याद दिलाना चाहती हूं दिल्ली को कि 5 दिन के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ने यमुना फ्लड प्लेन पे वातावरण शुद्ध करने के लिए कार्यक्रम किया था, जिसमें काफी लोग आए थे। उनको 5 करोड़ का जुर्माना था यमुना फ्लड प्लेन पे कार्यक्रम करने के लिए 5 दिन, जो कि वो अपना सारा साफ करके गए थे, कोई गंदगी नहीं मचा के गए थे, प्लास्टिक के खिलाफ थे वो लोग। उनको 5 करोड़ का जुर्माना लगाया, लेकिन जो 5 मकान से लेकर 50 मकान रोज के वहां खड़े कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोई तो कार्रवाई करो जी। यमुना फ्लड प्लेन की रुकावट तो पैदा आप लोग कर रहे हैं, यमुना फ्लड प्लेन की और बहुत तरीके से रुकावट हो रही है। तो उन रुकावटों को जब तक आप दूर नहीं करेंगे, दिल्ली के मौलिक काम आप नहीं करेंगे, तब तक सुधार दिल्ली में कैसे होगा? और 9 साल से कोई मास्टर प्लान नहीं है। 6,800 करोड़ रुपया जो इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट का है, वो कहाँ खर्च हुआ, हमको वो जानकारी नहीं है। और 3.5 लाख क्यूसेक के अंदर अगर बाढ़ आ जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन है, ये भी जवाब दे दीजिए। और कृपया करके दूसरों पर ब्लेम घड़ने से पहले आप ये बताइए कि आप किस किस चीज के लिए जिम्मेवार हैं और आपने क्या क्या काम किया है।